मुख्यमंत्री आज लातेहार और चतरा में चलाए जा रहे विभिन्न विकास परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। लोगों की सुनी समस्याएं, छात्रावास, कैंटीन और अस्पताल का किया निरीक्षण। राज्यपाल रमेश बैस आज बेटियों के दौरे पर। यात्रा के दौरान बोकारो में अधिकारियों ने किया स्वागत, दिया गार्ड ऑफ ऑनर। और निर्माणाधीन सिरमटोली फ्लाईओवर का पथ निर्माण सचिव ने किया निरीक्षण। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार की जताई संभावना, जांच के लिए सीएम को लिखा पत्र। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों से देश में कई सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। श्री शाह ने समाचार एजेंसी ANI को दिए साक्षात्कार में कहा कि देश एक तरफा प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में आगे बढ़ रहा है। 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है। देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। देश का विकास, सुरक्षित देश से अर्थतंत्र को विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थतंत्र बनाना, भारत का गौरव समग्र विश्व के अंदर पहुंचाने का प्रयास और सफलतापूर्वक इसकी स्वीकृति आई है। और देश के 60 करोड़ गरीब लोगों के जीवन स्तर को उठाने का 8 साल के अल्पकाल के अंदर जो प्रयास किया और हम उठाने में सफल भी हुए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बिहार और झारखंड में नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद से संबंधित सभी तरह के आंकड़े सबसे अच्छी स्थिति में हैं। वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्ति के आरे पर है। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद पर पूर्णतया हमारी एजेंसियों का कंट्रोल है, वर्चस्व है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूरा एक प्रकार से जो उग्रवादी ग्रुप थे, इसके अंदर बहुत सारा समाधान कर हमने धीरे धीरे कर 8,000 से ज्यादा उग्रवादी ग्रुपों के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने में सफलता हुई। नॉर्थ ईस्ट पहली बार विकास का अनुभव कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने समाचार एजेंसी ANI को दिए साक्षात्कार में कहा कि अगर नरेंद्र मोदी के समय में G20 का नेतृत्व भारत को मिला है और G20 यशस्वी तरीके से संपन्न होता है तो इसका यश मोदी जी को ही मिलना चाहिए। किसी भी देश में G20 की सीरीज ऑफ मीटिंग्स को 4 या 5 शहर के बाहर नहीं ले जा पाए। हमने हर राज्य को मौका दिया है। इतने बड़े देश में कोई राज्य और कोई केंद्र शासित प्रदेश छूटा नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और कितनी तैयारी करनी पड़ती है इसके लिए। और आज समग्र भारत की विविधता का, अलग अलग हमारी संस्कृतियों का, अलग अलग खान पान, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग प्रकार की भाषाओं का मैसेज लेकर पूरी दुनिया वापिस जाएगी। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक लखनऊ में चल रही है। बैठक के पहले दिन कल 36 वक्ताओं ने 700 से अधिक पंजीकृत प्रतिभागियों के साथ अपनी विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि साझा की। सम्मानित वक्ताओं ने 700 से अधिक पंजीकृत प्रतिभागियों के साथ अपनी विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि साझा की। दूसरा दिन भी समान रूप से रोमांचक रहेगा, जिसमें ट्रॉयका सदस्यों के मुख्य भाषण और डिजिटल अर्थव्यवस्था में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा और डिजिटल स्किलिंग के महत्वपूर्ण विषयों पर विषयगत सत्र शामिल हैं, जो डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के लिए प्राथमिकता वाले एजेंडे हैं। कल बैठक का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर की उपस्थिति में किया गया था। इस अवसर पर आभासी वास्तविकताओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ASK AI
SK गीता AI शतरंज, दैनिक जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंडिया जर्नी, लखनऊ VR टूर और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की विभिन्न जो पहल हैं, जैसे अभिनव समाधानों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लातेहार दौरे के क्रम में आज चतरा और लातेहार जिले में चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस दौरान श्री सोरेन दोनों जिले के वरीय अधिकारियों के साथ राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कई विकास योजनाओं की जानकारी लेंगे। इससे पहले कल लातेहार पहुंचने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयनित राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय के नवनिर्मित शैक्षणिक भवन का निरीक्षण किया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालक छात्रावास का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई की क्वालिटी से किसी तरह का समझौता नहीं होगा। बच्चों को अब निजी विद्यालयों से भी बेहतर पढ़ाई की सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा रही है। इस मौके पर उन्होंने बच्चे और बच्चियों के बीच पाठ्य पुस्तक सामग्रियों का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री ने लातेहार समाहरणालय भवन में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित फूलो झानो दीदी कैंटीन का जायजा लिया। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ने के लिए फूलो झानो आशीर्वाद योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मकसद हड़िया दारू बेचने के लिए मजबूर महिलाओं को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही है, ताकि वे सम्मानजनक आजीविका शुरू कर अपने परिवार का बेहतर तरीके से जीवन यापन कर सकें। बाद में मुख्यमंत्री ने सदर अस्पताल लातेहार का भी जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डायग्नोस्टिक लैब और ओपीडी की व्यवस्था को विशेष रूप से निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने यहां कार्यरत चिकित्सकों और अन्य कर्मियों से पूरी व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मरीजों के इलाज में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 जनजातीय कलाकार और कारीगर इस उत्सव में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि उनका मंत्रालय यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रहा है कि जनजातीय समुदायों के लोगों की पूर्ण भागीदारी इसमें और हो रही है और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार किया जा रहा है। आदि महोत्सव के प्रथम दिन में, यानी आदि महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर आदि महोत्सव के माध्यम से लगाए जाने वाले आदिवासियों के जनजाति समुदायों के उत्पादनों के अवलोकन करेंगे। वैसे सारे जो शिल्पकार है, जनजातीय शिल्पकार है, जो आर्टिजन्स है, उनसे मिले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आज देश भर में सभी 1,56,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों पर स्वास्थ्य मेला का आयोजन कर रहा है। यह कार्यक्रम स्वस्थ जीवन से संबंधित जागरूकता को बढ़ाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। संक्रमणकारी रोगों की जांच और दवाओं का वितरण, स्किल सेल रोग की जांच जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसके साथ आज सभी ABHWC में साइक्लोथॉन, साइकिल रैलियां या फिर स्वास्थ्य के लिए साइकिल के रूप में शारीरिक और मानसिक कल्याण और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे संवर्धित करने के लिए साइकिल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य के लिए साइकिल विषय वस्तु के साथ एक साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है।
अस्पताल के परिसर में एक क्षेत्र को एक साइकिल स्टैंड के रूप में निर्धारित किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कल सभी स्वास्थ्य और साइकिलिंग को लेकर उत्साही लोगों को प्रेरित किया और सभी नागरिकों से अपने निकटतम ABHWC में आयोजित होने वाले मेगा साइकिलिंग कार्यक्रम में हिस्सा लेने का अनुरोध किया। स्वस्थ वन स्वस्थ घर अभियान आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नवंबर 2022 की अक्टूबर 2023 तक इसे चलाया जा रहा है। यह अभियान स्वास्थ्य नीति 2017 और फिट इंडिया मूवमेंट 2019 के तहत चलाया जा रहा है ताकि लोग स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। राज्यपाल रमेश बैस आज देवघर के दौरे पर है। देवघर दौरे के क्रम में श्री बैस के बोकारो और गिरिडीह पहुंचने पर जिला प्रशासन की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण को तैयार है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को प्रशासन के द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा और पुलिस अधीक्षक ने कल वज्रगृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उधर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने प्रतिनियुक्त सुरक्षा बलों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर जानकारी दी गई। साथ ही साथ उन्हें आदर्श आचार संहिता के अनुपालन पर भी ध्यान रखने को कहा गया। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 2 मार्च को की जाएगी। पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार ने कल सीरम टोली में कॉन फ्लाई ओवर कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री कुमार ने अधिकारियों से कहा कि अक्टूबर से पहले इसका काम पूरा हो जाए, जिससे लोगों को जल्द से जल्द जाम से निजात मिले और यातायात सुगम हो। उन्होंने निर्माण को लेकर संबंधित विभागों से लिए जाने वाले जमीन अधिग्रहण के मामलों की जानकारी ली। मौके पर उन्होंने जमीन अधिग्रहण की समस्याएं दूर करने का निर्देश दिया। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सीरम टोली से लेकर मेकॉन तक निर्माणाधीन फ्लाईओवर में भ्रष्टाचार की संभावना व्यक्त की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसकी विस्तृत जांच करने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पथ निर्माण विभाग द्वारा एक खास कंपनी को शेड्यूल दर से 25% से अधिक दर पर काम दिया गया है। उन्होंने कहा कि रांची में ही रातू रोड में फ्लाईओवर निर्माण का कार्य नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किसी कंपनी को शेड्यूल दर से 18% कम दर में काम दिया गया है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दरमियान जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस तो चाईबासा में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट के आसार हैं, जबकि उसके बाद अगले 3 दिनों तक 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। सेहत की बात में आज जानते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों और उससे निदान के बारे में। श्वसन संबंधी एलर्जी बेहद आम है और कई लोगों को प्रभावित करती है। श्वसन एलर्जी होने पर व्यक्ति को किसी खास तत्व से जो वातावरण में मौजूद हो उससे समस्या उत्पन्न होने लगती है, जिससे सांस लेने में समस्या के साथ कुछ अन्य लक्षण भी हो सकते हैं। कई ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति की श्वसन एलर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं, जिन्हें ट्रिगर्स कहते हैं। नाक और गले से संबंधित एलर्जिक बीमारियां हैं, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं या हे फीवर कहते हैं, जो एसेंशियली सीजनल होती है, किसी किसी खास मौसम में पाई जाती हैं, किसी को बरसात में, किसी को सर्दियों में, किसी को गर्मियों में। और एक रिलेटेड इससे डिजीज है जिसको हम दमा रोग कहते हैं या ब्रोंकियल एस्मा कहते हैं। दोनों मिलती जुलती बीमारियां हैं। इसके लक्षण खांसी, छाती में जकड़न और सांस में आवाजें आने से रोगी उपलब्ध करता है। हम अपने चिकित्सक से संपर्क करें और इस बीमारी का निदान, पहचान और निदान करवाएं, उपचार करें।
हमें कॉमन एलर्जन से बचना है, जैसे धूल, धुआं या सिगरेट, बीड़ी, हुक्का से जनरेट की गई जो टोबैको फ्यूम्स हैं, या फिर घर में पाई गई वस्तुएं जैसी कारपेट्स या फिर पर्दे, कर्टन्स, जहां पे धूल मिट्टी जमी होती है, कहीं सफेदी हो रही होती है, रंगाई होती है, वहां से हम बचें। व्यक्ति को श्वसन एलर्जी होने पर कुछ मामूली लक्षणों से शुरुआत हो सकती है। यदि एलर्जी के लक्षणों को सही समय पर ठीक न किया जाए या इलाज न लिया जाए तो एक मामूली समस्या भी गंभीर रूप ले सकती है और व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। आजकल हमारे पास बहुत एफिशिएंट मेडिकेशन उपलब्ध हैं, नेजल स्प्रेज हैं और इनहेलर्स हैं और ड्राई पाउडर इनहेलर्स हैं, मीटर डोज इनहेलर्स हैं। तो चिकित्सा से संबंध करें और इस विषय में हम उचित चिकित्सा प्राप्त करें और इस बीमारी का हम उपचार करें। आजकल जो हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं, इसके सहारे, जो भी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध, इसके सहारे हम पूरी तरह से व्यायाम और एक्सरसाइज कर सकते हैं। ना हम किसी बच्चे को खेलकूद से रोकें और ना हम खुद जो बड़े हैं किसी व्यायाम से हम डरें या रुकें। आमतौर पर श्वसन एलर्जी से व्यक्ति का दैनिक जीवन प्रभावित हो सकता है, इसलिए आवश्यक है कि इसकी जल्द पहचान कर सही इलाज लिया जाए। यदि आपको लगता है कि आपको श्वसन संबंधित समस्या हो रही है और उसके लक्षण श्वसन एलर्जी जैसे लगते हैं, तो तुरंत एक विशेषज्ञ के संपर्क में आएं और उसका पूर्ण इलाज लें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया शो का आज दूसरा दिन है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत में बताया कि एरो इंडिया रक्षा उद्योग क्षेत्र के लिए बेहतर स्थान है। किस तरह का हम लोग नहीं, ये मुझे लगता है बहुत अच्छा अनुभव था। जैसे मैंने बताया पहले भी, जो एक्सपीरियंस, जो हम कॉम्बैट एविएशन कैपेबिलिटी हम चाहते हैं, मुझे लगता है उसके स्वरूप में पूरी तरह से मुझे सेटिस्फैक्शन और पूरा भरोसा है कि दिस विल मीट आवर फ्यूचर कॉम्बैट एविएशन रिक्वायरमेंट्स। एरो इंडिया को आप भारतीय सेना के लिहाज से क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं और क्या क्या साजो सामान है जिनकी तैयारी के लिए भारतीय सेना इसकी तरफ देख रही है? मैं ये कहूंगा कि इस समय एरो इंडिया की जो थीम है, रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटीज, मुझे लगता है वो बहुत उपयुक्त है, क्योंकि इस एरो इंडिया के दौरान जितनी भी हमारी इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री की कैपेबिलिटी है, मुझे लगता है वो सही अर्थ में हम शोकेस कर पा रहे हैं। रिसेंटली जो घटनाएं हुई हैं उसमें ट्रेडिशनल वॉर का सिनेरियो काफी चेंज हुआ है। फ्यूचर की नीड से आप कैसे देखते हैं, कैसे भारतीय सेना अपने आप को तैयार कर रही है? देखिए, कुछ एक अभी जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें इसके फलस्वरूप हमारे लिए कई इम्पोर्टेंट लेसन्स उभर कर आए हैं, और जिसमें से एक मुद्दा जो अहम है मुझे लगता है वो है किस तरह से डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज या जो नीश टेक्नोलॉजीज है वो किस तरह से वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी के क्षेत्र में उभर कर आ रही है। से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक है कि भविष्य की तैयारियों को देखते हुए भारतीय सेना अपने आप को तैयार कर रही है और खासतौर पर जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन वॉर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिहाज से जो तकनीकें बदली हैं, भारतीय सेना उसके लिहाज से भी अपने आप को तैयार कर रही है। कैमरामैन संदीप के साथ सुधीर यादव, डीडी न्यूज, बेंगलोर। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड क्षेत्र के हिसल स्थित विद्युत शक्ति उपकेंद्र का उद्घाटन आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपै सोरेन और सांसद गीता कोड़ा ने संयुक्त रूप से किया। 5 करोड़ रुपए से निर्मित इस उपकेंद्र से हिंसल, तुमुंग, केंदमुंडी, विश्रामपुर, सालडी, आमडी, सोसोमली, पहाड़पुर, डुमुरटाड़, डंगरजोड़ा, नायाडी, बतरबेड़ा सहित 35 से 40 गांव के लोगों को लाभ मिलेगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम आज दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुई, जिसमें झारखंड की 2 खिलाड़ी दीपिका सोरेंग और महिमा टेटे भी शामिल हैं। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम दक्षिण अफ्रीका टीम के साथ 17 से 15 फरवरी तक मैच खेलेगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से बाहर निकली।
सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद रांची ईडी की विशेष कोर्ट ने उनका रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया। रांची जिले के खरसीदाग ओपी पुलिस ने अनूप कुमार लुगुन को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक देशी रिवॉल्वर, 4 खाली खोखा और 1 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। बोकारो जिले के बेरमो में इनामी माओवादी समर दा उर्फ अनमोल दा के घर चाईबासा पुलिस ने तीसरी बार कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस अलग अलग मामलों में उसकी तलाश कर रही है। कोडरमा गया रेलखंड के बंधुआ स्टेशन के समीप एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में मालगाड़ी के 3 बोगी बेपटरी हो गए। इस दुर्घटना के बाद ट्रेनों का परिचालन थोड़े समय के लिए प्रभावित हुआ। बाद में दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन को मुख्य लाइन से हटाया गया। इसके बाद मुख्य लाइन पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो गया है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने भू अर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। मौके पर उपायुक्त ने लाभुकों के बीच मुआवजा भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया। पलामू के उपायुक्त ए डोडे की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ प्रदान करने को लेकर समिति की बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 150 आवेदनों का अनुमोदन किया गया। रायकेला खरसावां जिले में पुलिस ने एक रेलकर्मी का शव नदी किनारे जंगल से बरामद किया है। बताया जाता है कि रेलकर्मी नदी में नहाने गया था और वे उसके बाद से लापता था। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जामताड़ा के उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला अनुकंपा समिति एवं जिला सामान्य शाखा की बैठक हुई। बैठक में अनुकंपा पर नियुक्ति, एसीपी, एमएसीपी का लाभ, उत्क्रमित वेतनमान एवं सेवा संपुष्टि से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने महाशिवरात्रि के दौरान निकलने वाले शिव बारात को लेकर समीक्षा की। इस दौरान विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और आपसी समन्वय के साथ कार्यों के निष्पादन को लेकर संबंधित प्रतिनियुक्त अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हजारीबाग के उपायुक्त नैन्सी सहाय ने भू अर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान प्राथमिकता वाले गाँव का पुनर्वासन, जिला भू अर्जन द्वारा भूमि अधिग्रहण समेत अन्य बिंदुओं की समीक्षा की गयी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई दर जनवरी महीने में 6.52% पर पहुंच गई है, जो पिछले 3 महीने में सर्वाधिक है। महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार खुदरा महंगाई जनवरी में बढ़कर 3 महीने के उच्च स्तर पर 6.52% पर पहुंच गई है। दिसंबर 2022 में खुदरा महंगाई दर 5.72% रही थी। आरबीआई ने उधार देने के मामले में नियामकीय चूक को लेकर पुणे स्थित कूडोस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और मुंबई स्थित क्रेडिट गेट का रजिस्ट्रेशन किया रद्द। केंद्रीय बैंक ने कहा एनबीएफसी के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने दवाओं की अवैध ऑनलाइन बिक्री के अमेजन और फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस समेत 20 ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया। सोने के भाव में फिर से तेजी की गई दर्ज। सराफा बाजार महिला क्रिकेट के इतिहास में कल एक नया अध्याय जुड़ गया। दुनिया की सबसे महंगी महिला क्रिकेट लीग विमेन प्रीमियर लीग की पहली नीलामी में 5 टीमों ने खिलाड़ियों के ऊपर जमकर पैसा बहाया। भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल जनवरी महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए। आईसीसी ने जनवरी 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा कर दी है। भारत के नए स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। उन्होंने भारत के ही तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और न्यूजीलैंड के ड्वेन कॉनवे को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। गिल का जनवरी के महीने में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। उन्होंने वनडे में दोहरा शतक लगाने के साथ ही T20 में शतकीय पारी खेली थी। मशहूर अभिनेत्री मधुबाला की आज जयंती है। आइए देखते हैं उन पर फिल्माए गए कुछ कर्णप्रिय गीतों को। अच्छा जी मैं हरे चलूं जाऊं ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हरे चलूं देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। ठंडी हवा काल घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम
हवा काली घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोल हंसी नाच दिया घूम के। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार। रांची के मोराबादी में आयोजित आंचलिक खादी और PMEGP महोत्सव में गुजरात की हर्बल टी के लोग दीवाने हो रहे हैं। क्या खास है इस हर्बल टी में, देखिए यह रिपोर्ट। खादी मेले में लगे गुजरात के इस स्टॉल पर अक्सर लोगों की भीड़ लगी रहती है। दरअसल यह स्टॉल चाय की है। इनके पास तुलसी, आंवला, अर्जुन छाल और ऐसे ही कई औषधियों से युक्त चाय उपलब्ध हैं, जो न सिर्फ आपको ताजगी से भर देगा बल्कि आपकी सेहत को भी दुरुस्त कर देगा। ड्रिंक में कोई कलर नहीं होगा, कोई केमिकल नहीं होगा, कोई फ्लेवर। ये हमारा राजकोट गुजरात का प्रोडक्ट है। इसमें सर सैसे होते हैं, 10 सैसे होते हैं और एक सैसे को 1 गिलास ठंडे पानी में डालो, रेडी इंस्टेंट। आपका ये जो ड्रिंक्स हैं 1 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे से लेके कोई भी पी सकता है। एक ही तरह की चाय पीकर ऊब चुके लोग अब न सिर्फ इसे अपनाना चाहते हैं बल्कि दूसरों को भी इसे घर ले जाने का मशवरा देते हैं। कभी आपने खरीदा भी है? वो बीटरूट का है तो बच्चा लोग ऐसे बीट नहीं खाता, तो दैट आई थॉट इट्स वेरी गुड फॉर। महिलाएं इस स्टॉल को खास तवज्जो दे रही हैं। वजह है कि इस चाय का स्वाद तो निराला है ही, इसे बनाना भी बिल्कुल आसान है। अभी क्या है कि हम लोग एक ही तरह का चाय पी के बोर हो चुके हैं, मोनोटोनस हो चुके हैं, तो ये एक फॉर चेंज भी बढ़िया है और हेल्थ भी अच्छा है। मैं तो सबको रेकमेंड करूंगा कि ये पीना चाहिए। गुजरात की चाय का लोहा तो पहले ही दुनिया मान चुकी है। अब खास अंदाज और फ्लेवर में यह झारखंड के लोगों का दिल जीतने आई है। अब चाय की ताजगी के साथ सेहत का खजाना भी चाहिए, तो चले आइए मोराबादी मैदान में लगे खादी मेले में। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में देश में कई सकारात्मक परिवर्तन हुए। बिहार और झारखंड में नक्सलवाद लगभग हो चुका है समाप्त। मुख्यमंत्री आज लातेहार और चतरा में चलाए जा रहे विभिन्न विकास परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। लोगों की सुनी समस्याएं, छात्रावास, कैंटीन और अस्पताल का किया निरीक्षण। राज्यपाल रमेश बैस आज देवघर के दौरे पर। यात्रा के दौरान बोकारो में अधिकारियों ने किया स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। और निर्माणाधीन सिरमपुरी फ्लाईओवर का पथ निर्माण सचिव ने किया निरीक्षण। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार की जताई संभावना, जांच के लिए सीएम को लिखा पत्र।